नमस्कार। चित्तौड़ में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमार एक दिवसीय दौरे पर गुरुवार को चित्तौड़ पहुंचे। भाजपा जिला कार्यालय पहुंचने पर सांसद सीपी जोशी, भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाजी के साथ ही अन्य कई जनप्रतिनिधियों ने उनकी अगवानी की एवं स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मोदी सरकार के 11 वर्ष की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसी तरह उन्होंने राजस्थान की बजरंगलाल सरकार के 1.5 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों पर भी विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि इस 1.5 वर्ष के कार्यकाल में सरकार द्वारा हर वर्ग के लिए कई तरह के कदम उठाए गए। इस बातचीत के दौरान जब उनका ध्यान चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी में चल रही कई अनियमितताओं के बारे में आकर्षित किया गया तो उन्होंने कहा कि वह इन मामलों की जांच कराएंगे और उनके जानकारी में भी कई मामले आए हैं। उन्होंने कहा चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति न हो, यदि इस जांच के दौरान दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सरकार के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि 11 वर्ष के कार्यकाल में मोदी सरकार द्वारा कई विकास कार्य करवाए गए। उन्होंने कहा कि देश में विकास कार्यों का ऐसा जाल बिछाया गया जो कि इतने वर्षों में भी कांग्रेस द्वारा नहीं बिछाया गया। उन्होंने कहा कि इन 11 वर्षों में जहां मोदी सरकार द्वारा कई कार्य करवाए गए, वहीं राजस्थान में बजरंगलाल सरकार द्वारा भी हर वर्ग के कदम में हर वर्ग के हित में कई कदम उठाए गए। वे भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हमने संकल्प लिया था अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर बनाएंगे और हमने लंबे संघर्ष के बाद में अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर भी बना और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई जो पूरे विश्व ने देखी। और भारत के गांव-गांव, गली-गली, मोहल्लों में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम भी हुए। हमने संकल्प लिया था 3 तलाक बिल लाएंगे और महिलाओं को वहाँ उनके अधिकार दिलाएंगे और 3 तलाक बिल ला करके भी हमने वो संकल्प को पूरा किया। हमने संकल्प लिया था कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में और अन्य देशों में जो रहने वाले भारत के नागरिक हैं जो वहाँ से पीड़ित होकर के यहाँ भारत में आकर बसे लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी, तो हमने वो संकल्प भी पूरा किया। नागरिकता संशोधन बिल लाए और उनको यहाँ नागरिकता देने का काम भी किया। हमने संकल्प लिया था कि विश्व में हमारा जो योग है वो हमारी पुरानी पद्धति है और उस पुरानी पद्धति को हम पूरे विश्व में योग के माध्यम से हम फैलाएंगे। तो हमने उस संकल्प को भी पूरा किया। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने का जब पूरे विश्व में काम किया तो उस संकल्प को भी हमने पूरा करने का काम किया। हमने हर क्षेत्र में संकल्प लिए और इस देश को विकसित बनाने के लिए इसकी देश की कैबिनेट मंत्री से इस दौरान गत दिनों चित्तौड़ जिले के गंगरार उपखंड क्षेत्र में सालेरा में एक विद्यालय में हुए मामले के बारे में ध्यान आकर्षित किया गया कि इस मामले में सरकार द्वारा दोषी शिक्षकों को बर्खास्त करने के बाद न्यायालय में यह बर्खास्तगी का जो आदेश है वह निरस्त कर दिया गया क्योंकि सरकार ने पूरी तरह से पैरवी नहीं की। इस पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उनके संज्ञान में यह मामला लाया गया है और सरकार की ओर से कोई कमी रही है तो वह इस मामले को दिखाएंगे। या कहीं है ना, हवा में कोई कमी रहती है, कोई कार्रवाई में कोई कमी रहती है, लेकिन सरकार किसी को नहीं बचाती। सरकार हमेशा होते तो वो मामला कमजोर पड़ जाता। लेकिन एक बात है, सरकार किसी को बचाने का काम नहीं करती। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ में बेईमान लोगों के विरुद्ध में, महिला अत्याचार करने वालों के विरुद्ध में निश्चित रूप से सरकार है ना सच है। हमारी संज्ञान में जब आएगा ऐसी और बात आती है तो निश्चित रूप से हम इसकी जांच कराएंगे और जांच करा करके यदि
सरकार की तरफ से कोई कमी रही है तो उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन एविडेंस कई बार एविडेंस भी नट जाते हैं, एविडेंस भी की जो बातें हैं वो मेरी संज्ञान में आई है। चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी में कई तरह की अनियमितताओं के बारे में ध्यान आकर्षित किए जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें भी इस तरह की कई शिकायतें मिली है और उसकी जांच करवाएंगे और कोई भी दोषी पाया जाता है, चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो हमने पूरा किया और आगे भी हमारे जो संकल्प है उनको हम पूरा करते हुए इस देश को कैसे विकसित बनाए, कैसे मजबूत बनाए, सभी क्षेत्र में हमारा देश कैसे आगे बढ़े, विश्व का कैसे नेतृत्व। मंत्री जी, आपने बहुत बातें बताई संकल्प को लेकर, अभियान को लेकर। डेयरी से संबंधित मामला है, यदि क्या राजस्थान में जितने एमडी है क्या उनको पुलिस संरक्षण प्रदान किया गया सरकार द्वारा? राजस्थान में हमारे पूरे 24 डेयरी संघ हैं और हमारी सरकार आने के बाद में उन डेयरी संघों की व्यवस्थाओं में हमने बहुत सारे सुधार किए, कई नवाचार भी किए और कई सुधार भी किए। हमने गुणवत्ता के मामले में इस 1.5 साल के कार्यकाल में मिठाइयाँ दीपावली के अवसर पर 180 टन मिठाइयाँ बिकी, तो लोगों में डिमांड है कि भाई डेयरी है, सरस डेयरी का माल हमें चाहिए। निश्चित रूप से हम व्यवस्था में भी सुधार कर रहे हैं और क्वालिटी में भी सुधार कर रहे हैं। दोनों चीजें, जो डेयरी में कोई समस्या आ रही है तो निश्चित रूप से उसमें भी हम सुधार करेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य है लोगों को शुद्धतापूर्ण चीजें देना और डेयरी सेक्टर को आगे बढ़ाना। मंत्री जी, दूसरा है सर हमारा निवेदन है सर हम ये कह रहे हैं कि क्या पुलिस संरक्षण एमडी को प्रदान किया गया क्या पूरे राजस्थान में? हमारा सवाल ये है। जहाँ जैसी व्यवस्था होती है उसके अनुसार निर्णय लिए जाते हैं और यहाँ पर जैसे एमडी के साथ में किसी ने दुर्व्यवहार किया होगा और उनको काम करने नहीं दिया होगा, वो काम करना चाहती है एमडी तो व्यवस्था सुधार करना चाहती है। बेईमान लोगों के साथ में उन्होंने अभियान चला रखा है, मिलावटखोरों के विरुद्ध उन्होंने अभियान चला रखा है और उस अभियान में कई लोग ऐसे हैं जो रोड़े डाल रहे हैं, रुकावटें डाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने वो कर्तव्य के प्रति निष्ठावान से काम कर रही है और उनको यदि किसी तरह का जैसे खतरा होता है तो निश्चित रूप से सरकार उसमें सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसे ये व्यवस्था का प्रश्न है और व्यवस्था में एमडी स्थायी है ना, एमडी आते रहते हैं, एमडी आते रहते हैं, 15 दिन में एक बार आती है। साहब आपने तारीफ के फूल इतने बांध दिए हैं। यहाँ से अप्रैल महीने में एक लंबे रूट के लिए अस्थायी रूट पर यहाँ से दूध जाता है, लेकिन दो जो ठेकेदार हैं वह लंबे रूट पर न देकर बीच में दूध खाली कर देते हैं और लाखों रुपए का भुगतान उठा लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद न तो उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया गया और अभी भी वो दूसरे रूट पर जो है अब दूध सप्लाई कर रहे हैं। अभी हमारे पास में कई सारी शिकायतें यहाँ की आई है, उसकी जांचें चल रही है और जांच होने के बाद में निश्चित रूप से उनके हम विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। जहाँ भी कोई दोषी है, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा आदमी है, कितना भी जैसे है ना सिफारिश वाला है, उनके विरुद्ध भी हम निश्चित रूप से जांच में यदि दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध में हम सख्त कार्रवाई करेंगे। ये इसमें किसी तरह की रियायत हम नहीं बरतेंगे। ये हमने आगे भी कार्रवाई किए जा रहे दूसरे संघों में है, जहाँ शिकायतें आई है उनको सस्पेंड भी किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की है और शिथिलता हम किसी तरह की बरतते नहीं। हमारी सरकार है वो संवेदनशील सरकार है, पारदर्शी सरकार है, लोगों के प्रति जवाबदेही वाली सरकार है और निश्चित रूप से जब भी शिकायतें आएंगी उनको हम प्राथमिक तरीके से उसको जांच करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई। आपके सरकार का बोलना है कि राजस्थान में तेजी से बढ़ते जा रहे अवैध बजरी के परिवहन के साथ ही बजरी माफियाओं के हावी होने के बारे में पूछे जाने पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ऐसे बजरी माफियाओं को कांग्रेस कार्यकाल में संरक्षण दिया गया, तब से ही यह माफिया पनप रहे हैं। आपने राजस्थान सरकार की 1.5 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी दी। बजरी माफियाओं को लेकर किस तरह अंकुश लगाया जा रहा है, उसके बारे में क्या सरकार कर रही है? बिजली
में एक ही पार्टी को ऊपर ठेका दे लगा था और उसके कारण से वो सब जगह व्यवस्था चरमरा गई थी। उनके ठेकेदार के आदमी और यहाँ लूट मचा लगी थी। इतनी रॉयल्टी लगनी चाहिए, उससे 10 गुना पैसा जनता से वसूल किया जा रहा था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने आते ही उस विषय को संभाला और उसमें वो जो पुराने ठेके थे सारे कैंसिल किए और अभी नई लीजें, छोटी छोटी लीजें जैसे हमारी सरकार दे रही है, छोटी छोटी लीजें देने से वहाँ गाँव वालों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा। तो बताइए पूरे राजस्थान में ये बजरी माफिया का जाल दबा पूरी तरह से खत्म होगा। आपकी जानकारी में आया होगा कि बजरी माफियाओं के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हुई, चित्तौड़गढ़ में अंधाधुंध फायरिंग होती है और एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। कई अभियुक्त जो है अभी तक फरार चल रहे हैं। उसी बजरी माफिया को जाल खत्म करने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है और ये 5 साल से जो बजरी माफिया का जाल पनपा हुआ था, उस बजरी माफिया के जाल को खत्म करने में पूरी तरह से सरकार प्रयासरत है और जल्दी ही जाल को पूरी तरह से नई लीजें आवंटित करके हम इसको पूरा खत्म करें। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमार के साथ ही चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने 11 वर्ष की मोदी सरकार की उपलब्धियों एवं अपने कार्यकाल के दौरान उपलब्धियों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, इन 11 वर्षों में कई कार्य जहाँ केंद्र सरकार द्वारा करवाए गए, वही चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में भी कई विकास कार्यों का जाल बिछा दिया गया। की बात करें तो हमारे देश भर में कहीं भी किसी भी स्थान को हम लोग उठा के देखें तो अभी चिराग पुल हम सब लोगों ने देखा है, अटल टनल देखी है, गगनचुंबी सरदार पटेल की मूर्ति देखी है और जहां जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी वहां सरदार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देखी है। तो हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया है। हम लोग दुनिया में ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जिनको 17 देशों ने वहां के सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा है। इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू पहले क्या थी, हमें एयरपोर्ट पे, विदेशी एयरपोर्ट पे कितनी लाइनों में कितने घंटे खड़े रहना पड़ता था, लेकिन आज इंडियन पासपोर्ट की ताकत दुनिया में बढ़ी है। इंडियन जो एनआरआई है और भारतीय है उनको प्रायोरिटी के आधार पर वहाँ ससम्मान जाने का अवसर मिलता है। हाईवे के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, एयरपोर्ट के क्षेत्र में, दुर्ग के क्षेत्र में अनेक ऐसे ऐतिहासिक, चाहे हमारा डाक टिकट हो, ऐसे अनेक काम हुए हैं जो कई वर्षों से नहीं हुए। केंद्रीय सड़क निधि की 15 सड़कें इस क्षेत्र में मिली है, 6 लेन मिला है, बाईपास मिला है, रिंग रोड मिला है, हमें रॉकवे मिला है। ऐसे अनेक काम जो लंबे अरसे से, मेडिकल कॉलेज हो, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, ऐसे अनेक कामों की सौगातें क्षेत्र को मिली है। तो ये थे आज के समाचार। हम ये आगे दें। नमस्कार।